इतना बड़ा कंजूस कि अपने जीवन में महाराज कभी 1 रुपए दान नहीं किया। अच्छा गांव भर दान करता, लेकिन जब भी इसकी बारी आती तो महाराज दान के नाम पे 1 रुपए भी इसके पास नहीं निकलता। गांव वालों ने महाराज चिल्ला चिल्ला करके नाम ही रख दिया कि दानचंद। क्या नाम रख दिया? दानचंद। अच्छा दानचंद्र नाम तो ऐसा कि जैसे बहुत दान करता हो, लेकिन 1 रुपए महाराज, एक पुराने जमाने की बात है जब धेला चलता था, आप लोगों ने शायद देखा भी हो, अब हमने तो केवल सुना है। धेला, जब धेला चलता था महाराज, 1 धेला तक दान नहीं किया ऐसा व्यक्ति। एक बार पत्नी ने कहा कि भैया तुम्हें सब कहते रहते तुम इतने बड़े कंजूस हो, इतने बड़े कंजूस हो, आज तक तुमने 1 रुपए दान नहीं किया, क्यों नाक कटवाते हो? क्यों सारे लोग मजा लेते हैं तुम्हारा, क्यों नहीं करते दान? इतना धन इकट्ठा करके कहां ले जाओगे? क्या करोगे इतने धन का? महाराज लाखों बार पत्नी ने समझाया, लाखों बार माता पिता ने समझाया, ग्रामवासियों ने समझाया, लेकिन महाराज 1 धेला दान नहीं किया। अच्छा एक दिन उसने मनी मन, नींद नहीं लगी रात्रि भर, एक दिन विचार बनाया देखो दान तो नहीं करूंगा, चलो आज अच्छा गंगा जी स्नान करके आ जाता हूं। तो महाराज गंगा जी के स्नान करने का मुख बनाया, मन बनाया कि चलो गंगा जी स्नान करेंगे। लेकिन महाराज गंगा जी भी अगर स्नान करने जावें तो देखो ट्रेन में जाना पड़ेगा, बस में जाना पड़ेगा, या गाड़ी में कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। घर से 15-20 किलोमीटर थी गंगा जी जाने के लिए। हुआ कहते हैं महाराज, और सब जा रहे हैं किसी रिक्शा से, जीप से, ऑटो से, 10-5 रुपए लगते होंगे, लेकिन महाराज इतना कंजूस व्यक्ति कि 15 किलोमीटर पैदल चला गया, लेकिन महाराज गाड़ी में बैठ के नहीं गया कि पैसे खर्च हो जाएंगे। अच्छा चला गया गंगा जी के किनारे, घाटों घाट घूमता है। बनारस में 80 घाट है, देखते देखते बाबूजी 80 घाट पैदल चल गया, 2-5 किलोमीटर घाटे घाट चल गया। ऐसी किसी घाट पर जाकर के नहाऊं जहां पर पंडा जी ना बैठे। अगर पंडा जी बैठे होंगे तो दान करना पड़ेगा। फिर वही बात फिर जाएगी महाराज की दान ही तो नहीं करना है। अच्छा महाराज सोचा, देखा कहां जाऊं, ढूंढते ढूंढते 80 घाट में 2-3 बार चक्कर लगाए। 2-3 बार चक्कर लगाने के बाद एक घाट दिखा महाराज जहां पर पंडा नहीं था, नाम है मुर्दा घाट। कहां? जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है। क्यों? उस पर तो पंडा जब ही बैठता है जब ही किसी मुर्दे को लाया जाता है जब। अच्छा मुर्दा घाट पे गया, सोचा यहाँ पंडा नहीं है, जल्दी से नहा लूं, नहा करके चला जाऊं, नहीं तो अगर आ गया पंडा तो फिर दान करना पड़ेगा। ऐसा मन में विचार करके और महाराज जल्दी से वस्त्र उतारे और महाराज लगाई गंगा जी में डुबकी। और जैसे ही डुबकी लगाई, भगवान शंकर मैया पार्वती बैठे बैठे दूर से देख रहे थे कि देखो ये इतना कंजूस व्यक्ति, आज तो इससे दान लेकर मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान शंकर को भी बाबूजी कौतुक सूझा। भगवान शंकर ने सोचा कि आज अगर मैंने इससे 1 रुपए दान नहीं करवाया तो मेरा नाम भी शंकर नहीं। भगवान भोलेनाथ को कौतुक सूझा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं महाराज पंडा का रूप धारण करके तुरंत घाट पर खड़े हो गए। जैसे ही डुबकी लगाई, दानचंद्र ने निकला और सुई कहते बोले महाराज यजमान की जय हो। और जैसे ही पंडा को देखा, सुई दानचंद्र जी ने फिर से डुबकी लगाई कि ऐसा नहीं कि ये चले जाए। महाराज 2, 5, 10 मिनट गंगा जी में डुबकी लगाए रहा कि चले जाएं, लेकिन भगवान शंकर भी क्या जाने वाले। महाराज जैसे 2-5 मिनट बाद जब सांस निकलने की जब बिल्कुल अति हो गई तो निकल करके बाहर आया। और जैसे ही निकला, सुई महाराज भगवान शंकर पंडा के रूप में जो खड़े कहते यजमान की जय हो। दानचंद्र कहता है अरे क्यों इस घाट को भी नहीं छोड़ा? भगवान शंकर पंडा के रूप में कहते नहीं नहीं यजमान जी, देखो हम आपको बताएं, हम बड़े संतुष्टि ब्राह्मण हैं, हम ऐसे घाट पर बैठते हैं जहां पर कम आदमी आए। अच्छा मुर्दा घाट, बोले कब आते हैं आदमी? जब कोई किसी 2-4-10 दिन में एक आदमी कोई मरता है तब इस मुर्दा घाट पे लेकर के आता है और दान कर देता है तो काम चल जाता है। और भैया इस घाट पे तो ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं, एक एक यजमान इतना दान करके चला जाता है कि साल साल भर की व्यवस्था हो जाती है। दानचंद्र समझ गए कि महाराज ये पंडा जी हमें फुलो रहे हैं, दान करने की चाह रहे लग रहा है।
अरे पंडा जी सुनो, हम बिल्कुल 1 रुपए नहीं देने वाले, हम बिल्कुल दान नहीं लेंगे, हमारे चक्करों में मत पड़ो, आप तो चले जाओ। नहीं नहीं, हमारा घाट है, दान तो आपको करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चल जाएगा। अरे हम पैसे लाई नहीं है, हमारे पास एक थैला नहीं है। तो पंडा जी कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, आपके पास एक थैला नहीं है, आप तो संकल्प कर दो उधार, उधार दान कर दो कि चलो कर देंगे। महाराज बहुत देर तक घिसा पिटी की कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हमारे पास पैसे इतने दिन तक नहीं आएंगे, 2 महीने 3 महीने, और ना जाने ऐसी ऐसी बात कहीं कि दान नहीं करना पड़े, भूल जाए। लेकिन पंडा जी भी महाराज ठान ली कि दान करवाना है। नहीं नहीं तुम तो संकल्प करो, गंगा जी से निकल मत जाना बगैर संकल्प करे। अच्छा नहीं माने तो कहा चलो ठीक है, अच्छा एक थैला दान में देंगे, वो भी उधार। कैसे? उधार। अच्छा संकल्प करवाया, चलो ठीक है, एक थैला दान में दिया, उधार। वस्त्र पहने, छुपता छुपाता ऐसे भागे दानचंद जी, कहते हैं महाराज की दोबारा पंडा देख ना ले। अच्छा पंडा बने भगवान भी, शंकर जी कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, निकल तो जान दो। पंडा जी भी महाराज गंगा जी तरफ दर्शन कर रहे हैं, गंगा जी तरफ देख रहे हैं, और माला हाथ में लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे कर रहे हैं जैसे बिल्कुल देख ही नहीं रहे महाराज, यजमान चला जा रहा है। अच्छा दानचंद्र जी गए और दानचंद्र जी घर में जाकर के दरवाजा बंद किया और जाकर के महाराज अपने कक्ष में सो गए। पंडा जी ने देखा, जैसे ही घर में पहुंचे वस्त्र बदले और महाराज पंडा जी बने भगवान शंकर यजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। अरे भैया यजमान की जय हो। दानचंद्र जी की पत्नी बाहर निकली, कहा जी बताइए क्या बात है, क्या पूछना चाह रहे हो? बोले नहीं नहीं हम तो इसलिए आए हैं कि ये कोई दानचंद्र जी का घर है, हमारे यजमान यहाँ रहते हैं और वो हमें एक थैला देने के लिए दान करने की कह करके आए थे, तो हम वो दान लेने आए हैं जब उनके पास पैसे थे नहीं। पत्नी ने मन में सोचा दान दे के आए हैं, नहीं नहीं ध्यान से देखो ये घर नहीं होगा, बाजू वाला कहीं का होगा, क्योंकि हमें पक्का विश्वास है हमारे पति पर, ये दान नहीं कर सकते बिल्कुल। नहीं नहीं अरे कैसे नहीं, गंगा जी स्नान करने गए थे, अब भी बिल्कुल दान दे के आए हैं। पत्नी ने कहा हाँ गंगा जी तो गए थे। अंदर गई, जाकर के पूछा क्यों भैया आज क्या आप कुछ दान करे आए हो? कहा क्यों? कि बोले जिसको दान करके आए हो वो पंडा जी घर के द्वार पर खड़े हैं, कह रहे हैं वो दान जो देख बोल करके आए हो वो दो। अब महाराज जैसे यह बात कहें तो दानचंद जी के अच्छा आ ही गए इतने जल्दी, एक काम करो कह दो बोले उतनी दूर से आए थे, थक गए तो सो गए। पत्नी गई जाकर के कह दिया कि महाराज चलो वो तो बहुत दूर से आए थे, थक गए सो गए, बाद में आना। पंडा जी कहते नहीं नहीं अच्छा थक गए हमारे यजमान, चलो कोई बात नहीं, अब जब तक नहीं उठे जब तक हम यहीं बैठेंगे, भोजन प्रसादी बनवाओ, भोजन करके जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अब तो महाराज जैसी पत्नी फिर गई, अरे कहाँ फंसा दिया, वो तो कह रहे हैं हम भोजन करके जाएंगे, जब तक आप नहीं उठोगे जब तक वो जाएंगे नहीं। तो एक काम करो, बोले कह दो उनकी तबीयत खराब हो गई, वो अब बाद में दान देंगे। पत्नी गई, बोले तबीयत खराब हो गई भैया अब क्या करें? तो कहा एक और हमारे यजमान की तबीयत खराब हो गई, चलो कोई बात नहीं, हमारे यजमान हैं दान करके आए हैं, आज से हम यहीं बैठेंगे, अच्छे चकाचक भोजन बनने दो, महामृत्युंजय का जाप करेंगे, हमारे यजमान को स्वस्थ कर देंगे, अच्छी दक्षिणा भी बन जाएगी। और जैसे ही यह बात कही अब तो महाराज कही बे नहीं जा रहे महाराज, कि काय क्यों नहीं जा रहे, भगाओ उनको। बोले कह रहे महाराज कि नहीं नहीं हम तो महामृत्युंजय जाप करेंगे, यहीं बैठ करके हवन करेंगे, पूजन करेंगे, हमारे यजमान को स्वस्थ कर देंगे। अब तो महाराज दानचंद जी कह रहे हैं एक काम करो, तुम तो ये कह दो कि पंडा दानचंद मर गए। क्या बात कह रहे मर गए, कैसे कह दे? नहीं माने महाराज, पत्नी को डांट फटकार के भगाने, जाके चुपचाप कह दे कि वो मर गए। पत्नी गई महाराज और जाकर के जैसे ही पहुंची, पत्नी कह रही है नहीं नहीं, बोले दानचंद जी तो मर गए। अच्छा मर गए, बताओ आप अकेली घर में और दानचंद जी हमारे यजमान मर गए, अब उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कौन करेगा?
अरे तुम अकेली क्या क्या करोगी? दानचंद जी गए और महाराज सभी जगह जाकर के सभी को बता दिया कि अरे यहाँ जो दानचंद जी रहते थे वो मर गए, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो और सारी व्यवस्था करो। अच्छा, थोड़ी ही समय में सब लोग गांव वाले इकट्ठे हो गए कि चलो अब दानचंद मर गए, अंतिम संस्कार की यात्रा की तैयारी की जाए। अच्छा, दानचंद भी महाराज ऐसे लेटे हैं जैसे सही में मर गए कि दान देना ना पड़े, इतना कंजूस लेटे हैं महाराज, बिल्कुल खटिया पकड़ करके बिल्कुल सांस तक नहीं ले ले, सांस तक लेना बंद कर दिया। अच्छा, गांव वालों ने उठाया, उठा करके वो जो ले जाने वाला जो होता है ना उस पर बांध भी दिया। अच्छा, इतना कंजूस बंद भी गया महाराज। अच्छा, जाने के लिए तैयार है सब यात्रा। पत्नी कह रही नहीं नहीं, दानचंद जी मरे नहीं हैं। तो महाराज गांव वाले आपस में कह रहे नहीं नहीं, ये अपने पति से ज्यादा प्रेम करती थी, हो सकता है ज्यादा प्रेम के चक्कर में कह रहे हो कि नहीं मरे, लेकिन मर गए, अब क्या करें, जो होना था सो हो गया, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। समझाया बुझाया, नहीं नहीं नहीं। पत्नी कह रही अरे नहीं नहीं मरे नहीं है, जिंदा है। लेकिन कह रहे नहीं नहीं, अरे पति पत्नी का प्रेम है, चलो कोई नहीं, अब मर गए। अंदर किया और महाराज ले जाने लगे। अच्छा भैया, बंदा चला भी गया, पीछे से चिल्लाते जा रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उठा करके ले गए मुर्दा घाट पे और महाराज जो बनाई मरघट के लिए जलाने की व्यवस्था कर दी, सैया पर लिटा भी दिया, लेट भी गया। और महाराज आग लगाने के लिए जैसे जा ही रहे थे, पंडा जी कह रहे हैं महाराज भगवान शंकर बैठे बैठे ये जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन दान नहीं करेगा। अच्छा नहीं नहीं, रुक जाओ, जलाओ मत, हम कुछ मंत्र हमारे यजमान के कान में कह दें, फिर इसके बाद आगे क्रियापन देखेंगे। महाराज पंडा जी बने भगवान शंकर उस दानचंद्र के कान के पास जाकर के कहते हैं कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़ और मांग ले वरदान कछु। भगवान शंकर कहते हैं कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मैं तुम्हारी कंजूसी से बड़ा प्रसन्न हूं। भगवान शंकर कंजूसी से प्रसन्न हो गए। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम तो एक काम करो, तुम हित नाता जोड़, तुम तो उठ जाओ, नहीं तो जल जाओगे भैया, उठ जाओ, मान जाओ। अब महाराज दानचंद्र ने आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली सोचा कि हो सकता है मेरी कंजूसी से भगवान खुश हो गए, और आंखें खोली, आंखें खोली, सुई महाराज तुरंत पंडा जी सुई फिर से बंद कर ली, नहीं मर गए। महाराज फिर जैसे ही खोली, कहते आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़ और मांग ले वरदान कछु, कछु भी वरदान मांग लो, जो तुम मांगोगे हम सो दे देंगे, तुम्हारी कंजूसी से इतने प्रसन्न हैं। अब महाराज कंजूस दानचंद कहता है उठ करके, महाराज धेला दीनो छोड़, आप तो महाराज वो धेला जो हम कह करके आए थे वो छोड़ दो, हमें और कछु नहीं चाहिए महाराज, बाकी सब ठीक है, हमें केवल आप वो धेला छोड़ दो। कहने का भाव, ऐसे ऐसे कंजूस भी संसार में पड़े हैं, मर जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन दान नहीं कर सकते। घर का धन चाहे महाराज पूरा बिल्कुल कर्जे में चला जावे, पूरा डॉक्टरों के पास चला जावे, लड़ भिड़ करके पूरा वकील के पास चला जावे, लेकिन दान नहीं कर सकते। आपके गांव में तो खैर नहीं, ऐसे नहीं है, इतने